Hello, this is Mateen Ratan. You're watching our YouTube channel and the tutorial. And today's topic is ratio. Ratio, which is very lengthiest topic. इसकी वजह से काफी बच्चे से क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं. बट आपको पूरा स्किप नहीं करना चाहिए. इसका वेटेज, हाँ, इसका वेटेज जो है कितना है? इसका वेटेज 4 मार्क्स तक का है आपके बोर्ड एग्जाम में. बट ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में जो एग्जाम लिया जाता है उसमें भी पूछा जाता है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन CUET. तो आपको कम से कम, अगर आप पूरा छोड़ने वाले हो, पूरा मत छोड़ो, कम से कम उसका फॉर्मूला देख लो और उसका क्या मतलब होता है वो देख लो. तो हम लोग आज यहाँ पे उसके फॉर्मूले और उसका मतलब देखने वाले हैं. अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको क्वेश्चन करने तो आप अलग से कर लेंगे. बट यहाँ पे हम लोग कम से कम एटलीस्ट फॉर्मूले और उसका मतलब देख लेते हैं कि अगर इजी क्वेश्चन आया तो हम बोर्ड एग्जाम में कर सके और अपने प्रैक्टिकल और वाइवा में भी आंसर दे सके. आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेशियो. मैं आपको फॉर्मूला यहीं पे याद करवा दूंगा, इट इज माय गारंटी. हम लोग इस पे क्या करते जाएंगे, सभी रेशियो का मतलब समझते जाएंगे और मतलब समझते ही आपको उसका रेशियो का फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला जो है इसमें कैटेगरी 4 बांटी गई है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. 4 तरह की कैटेगरी बांटी गई है. हर एक कैटेगरी में 2 या 4 या उससे ज्यादा रेशियोज हो सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की. क्या मतलब है इसका? लिक्विडिटी रेशियो क्यों निकाला जाता है? अगर आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो और आपको देखना है, अगर आप सप्लायर हो, आपको देखना है कि वो बंदा आपका पैसा वापस लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, तो आपको उसकी लिक्विडिटी रेशियो चेक करनी चाहिए. लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है. शॉर्ट टर्म का पैसा लौटाने में कितनी साउंड कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, आपका पैसा लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी. इसके लिए सबसे पहले देखा जाता है करंट रेशियो. करंट रेशियो जो कि रिलेशनशिप बताता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का. मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे 5,000 रुपए उधार मांगे, आपने उसको दे दिए, नहीं देने चाहिए थे, आपको पहले चेक करना चाहिए था उसका करंट रेशियो. करंट रेशियो, आपने उसको 5,000 उधार दे दिए, उसकी उधारी हो गई 5,000. अब उसके पास एसेट कितनी है जो उसके पास तुरंत आते रहती है, ऐसी एसेट जिसको वो तुरंत से कैश में कन्वर्ट कर सकता है. करंट लायबिलिटी, उसने बोला 1 महीने बाद आपको 5,000 रुपए वो चुका देगा. लेकिन अब देखिए करंट एसेट, क्या वो कमाने वाला बंदा है? अगर वो कमाने वाला बंदा है और वो हर महीने 10,000 रुपए कमाता है तो वो आसानी से उस 10,000 में से आपका 5,000 चुका देगा और उसका रेशियो हो जाएगा 2:1. और इसी को हम लोग आइडियल रेशियो बोलते हैं. आइडियल रेशियो जो होता है वो तो है 2:1. अगर किसी के पास एसेट दुगनी है उसके लायबिलिटी के, तो वो आसानी से आपका पैसा चुका देगा. बट अगर उसके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, उसके पास कुछ पैसे नहीं आते हैं, तो आप खुद बताइए, उसके पास आता है हर महीने का पॉकेट मनी पापा से 2,000 और उसने आपसे ले लिए 5,000, इसका मतलब वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा. इस रेशियो को अगर आप निकालोगे तो 30 से 30 गया, ये बचा 2/5, ये आ रहा है आपका 0.0 लगाओगे 0.4:1. उसकी लायबिलिटीज ज्यादा और उसकी एसेट कम है, जाहिर सी बात है आपका पैसा नहीं चुका पाएगा. आपको उसी दोस्त को उधार देना चाहिए जिसका करंट रेशियो क्या हो, एटलीस्ट 2:1. इसके बाद अगर आपने किसी को उधार दी भी है तो आप उसका क्विक रेशियो भी चेक कर लीजिए. क्या पता वो व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है, और वो बोलता है कि हाँ आपने देखा उसके पास काफी स्टॉक है, काफी चीजें हैं, जब भी आप जाते हो उसके पास तो आपसे यही बोलता है, यार आप पैसा चुका दूंगा तुम्हारा, बस मेरी ये स्टॉक बिक जाए, बस आज बिक्री हो जाए, बस आज बोहनी हो जाए. तो आप देख लो, किसी को भी पैसा देते टाइम पे आपको देख लेना चाहिए कि उसका क्विक रेशियो क्या है. क्विक रेशियो का मतलब होता है जो करंट एसेट होती है, उस करंट एसेट में कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती. जिसका एग्जांपल हमने दिया सबसे पहले इन्वेंट्री. तो करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री माइनस कर लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर लो और एडवांस टैक्स माइनस कर लो, मेनली इन्वेंट्री को ही माना जाता है, तो अब क्या आ जाती है क्विक एसेट. क्या आ जाती है? क्विक एसेट. क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी को बोलते हैं क्विक रेशियो, और इसका आइडियल रेशियो बन जाता है 1:1. अगर उसके पास क्विक एसेट 5,000 है और आपने उसको 5,000 की लायबिलिटी दी है, तो आप इजीली उससे कभी भी 5,000 वापस मांग सकते हैं. ही कैन इजीली पे यू 5,000. ओके, तो किसी को भी उधार देने के पहले आप उसका कौन सा रेशियो चेक करोगे? लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या क्या आता है? करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी.
लायबिलिटी के कंपेयर में उसके पास कितनी एसेट है, कितनी होनी चाहिए, लगभग 2 टाइम्स, 2:1 इसका आइडियल रेशियो है। इसके बाद आपके पास और अच्छे से अगर आपको चेक करना है कि आपका पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, आनाकानी तो नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसका क्विक रेशियो भी चेक कर लेना चाहिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, दोनों के नीचे में क्या है, करंट लायबिलिटी। एक में करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के साथ रिलेशनशिप बैठाया गया और एक में क्विक एसेट का करंट लायबिलिटी के साथ रेशियो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। तो ये लिक्विडिटी रेशियो खत्म होता है, ठीक है, आपने दोस्त को अपनी उधारी देने के पहले आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो चेक कर लोगे, 2:1 और 1:1 होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर हम लोग किसी को लॉन्ग टर्म का लोन दे रहे हैं देर तक के लिए, लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल, तब कौन कौन से रेशियो हमको चेक कर लेने चाहिए, और इस रेशियो की कैटेगरी को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए, कौन सी सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए जिस रेशियो को चेक करते हैं उसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो इसमें इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, और इसके अंदर 4 रेशियोज हैं। सबसे पहले रेशियो का नाम है आपका डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बताता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट अपॉन में इक्विटी का मतलब है हमारे पास कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। डेट का मतलब हमने दूसरों से कितना पैसा लिया है और खुद का कितना पैसा लगाया है, समझ रहे हैं? तो कोई भी बिजनेस जब करता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कम से कम 2 पैसा दूसरों का लेना चाहिए और खुद का 1 पैसा लगाना चाहिए। तो इसका आइडियल रेशियो पे क्या जाता है, 2:1। तो अब मान लीजिए कोई धंधा कर रहा है, आपका कोई दोस्त है, बिजनेसमैन है, वो धंधा कर रहा है, उसने मार्केट से पहले ही 2 लाख क्या लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। डेट के अंदर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो भी आएगा वो सब इसमें आ जाएगा, और अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसने दूसरों से पैसा लिया हुआ है 2 लाख, और खुद का पैसा मतलब इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या आता है आपको पता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो। तो आप नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड यहां पे लिख सकते हो। तो डेट अपॉन में इक्विटी, अगर किसी ने पहले से ही 2 लाख डेट लिए और 1 लाख का खुद का पैसा लगाया है, पोजीशन को अच्छा माना जाता है, लेकिन वो आपसे और कर्जा मांग रहे हैं कि 3 लाख और कर्जा दे दो, तो यार ऐसे में तो हो जाएगा 5:1 रेशियो। मतलब उसने दूसरों से 5 टाइम्स पैसा ले लिया और खुद का सिर्फ 1 टाइम्स लगाया है। अगर उसको अपने बिजनेस पे इतना ही भरोसा है तो वो अपने ही ज्यादा पैसे क्यों नहीं लगा लेता, लोगों से इतना ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा है। हाँ, ये भी माना जाता है कि खुद के सारे पैसे से बिजनेस नहीं किया जाता, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा हमें मार्केट से उठाना चाहिए, 2:1 रेशियो होना चाहिए, दूसरों का पैसा 2 टाइम्स और खुद का पैसा 1 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है तो ऐसे में उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो डेट इक्विटी रेशियो डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, कितना हमने लोगों से पैसा लिया होगा और कितना खुद का पैसा लगाया। दूसरों का पैसा डेट, खुद का पैसा इक्विटी। डेट को लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के सारे आइटम और इक्विटी में लिखते हैं शेयर होल्डर फंड के सारे आइटम। अगला, आपको अगर किसी भी बंदे को आप पैसे दे रहे हो तो आपको एक और चीज चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो देख लो यार वो बाद में पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जमाना अच्छा नहीं है, आपका खुद का फ्रेंड भी आपको धोखा दे सकता है। इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको पैसे कौन लौटाएगा, फिर उसकी असेट बेच के पैसे रख लेंगे सर, आपने ही तो बताया था बहुत पहले। हाँ, उसके पास असेट होनी भी तो चाहिए, तो उसके पास कितनी असेट है, आपने जो कर्जा दिया वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग दूसरा रेशियो देखते हैं, इसको बोलते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेट, जो कि बताता है कि आपकी जो असेट है वो कितनी ज्यादा कवर्ड है विथ डेट। सॉरी, मैंने बिल्कुल उल्टा बोल दिया, आपकी जो डेट है वो कितनी ज्यादा कवर्ड है विथ असेट्स। मतलब अगर आपने किसी कंपनी को 2 लाख का कर्जा दिया हुआ है और उसके पास 10 लाख की क्या है, असेट है, 10 लाख की असेट है, तो आप ये मान सकते हो रेशियो आ जाएगा कितना, 5:1। यानी आपका दिया हुआ डेट बिल्कुल सिक्योर्ड है, 5 टाइम्स असेट है उसके कंपेयर में। तो आप किसी भी कंपनी को जब भी डेट दोगे तो उसका टोटल एसेट टू डेट रेशियो देख लोगे कि हमने 2 लाख का कर्जा दिया है, बदले में उसके पास कितनी एसेट है, क्या एसेट बेचकर हमको हमारा पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी हो, किसी को भी डेट देने के पहले उसका टोटल एसेट टू डेट रेशियो जरूर चेक कीजिए,
तब आपको पता चलेगा हाउ मच योर डेट इज सिक्योर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और इन दैट पर्टिकुलर फ्रेंड के हाथों में आपका डेट सही है कि नहीं है। आपने 10 लाख किसी को कर्जा दे दिया, उसके पास 2 लाख का मकान तक था नहीं, कहां से आपको पैसा वापस मिलेगा? अगला एक और चीज होता है यार, ठीक है असेट उसके पास इतनी है, लेकिन जो असेट उसने ली हुई है क्या पता वो भी कर्जे में ली हुई हो। आपने देखा फ्रेंड के पास कार है, आपने देखा फ्रेंड के पास घर है और आपने उसको कर्जा दे दिया 10 लाख का। वो सारी घर और कार सब ईएमआई पे लिया हुआ था, खुद ही लोन पे लिया हुआ था। तो आपको चेक भी करना चाहिए कि जो उसके पास असेट है वो उसके खुद के पैसे की है कि नहीं है। तो किसी भी कंपनी का ये रेशियो जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, वो बताता है कि जो भी असेट ली गई है वो खुद के पैसे से कितनी ली गई है। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का टोटल एसेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड, और ये बताता है हाउ मच एसेट्स आर बॉट अप बाय द कंपनी बाय इट्स इक्विटी फंड। तो किसी भी कंपनी ने खुद के इक्विटी फंड से कितनी एसेट खरीदी है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। मान लो उसके पास 10 लाख की एसेट थी, बट इस 10 लाख की एसेट में केवल और केवल 2 लाख का ही आपका क्या है, खुद के पैसे से खरीदा गया। तो आ जाएगा 5:1। तो आपने कर्जा भी 2 लाख का दिया था, चलो अब तो चुक जाएगा, 2 लाख का उनका खुद का एसेट है। बट अगर ये 1 लाख का ही उन लोगों ने एसेट खुद से लिया होता तो आप प्रॉब्लम में आ सकते थे। तो किसी भी कंपनी को या किसी भी दोस्त को लॉन्ग टर्म का पैसा देने के पहले देख लो डेट इक्विटी रेशियो, जो डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप को बताता है, कितना पैसा उसने पहले से डेट लिया हुआ है, कितना खुद का लगाया हुआ है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जो कि बताता है जो भी एसेट उसके पास है और जितना कर्जा है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। क्या जो उसने डेट लिया हुआ है उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स उसके पास एसेट है कि नहीं है। जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि जो एसेट खरीदी है वो खुद के पैसे से खरीदी है कि नहीं खरीदी है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिस लालच में हमने फ्रेंड को ये लोन दिया था कि भाई ले ले लोन, बदले में इंटरेस्ट देते रहना, ब्याज देते रहना हमें, तो ही इज केपेबल टू पे यू दैट इंटरेस्ट और नॉट। इसके लिए आप क्या चेक करोगे, इसके लिए आप चेक करोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ईबीआईटी का मतलब होता है कितना पैसा कमाया। मान लो तुम कमाते हो 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए में तुम इंटरेस्ट कितना दे देते हो, इंटरेस्ट देना है तुमको केवल 50,000, तो आप 10 टाइम्स इंटरेस्ट दे सकते हो। अगर कोई 5 लाख कमाता है और उसको 50,000 इंटरेस्ट देना है, he is in a really good position to pay your interest 6 to 7 times is a good position। तो आसानी से आपके इंटरेस्ट को पे कर सकता है। बट अगर उसका रेशियो बड़ा कम है, अगर 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 उसको इंटरेस्ट पे करना है 50,000 और वो कमाता ही है 25,000, ईबीआईटी इसका 25,000, ईबीआईटी मतलब कमाता कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये आ जाएगा 0.5:1, यानी वो इतना कमाता ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट पे कर सके, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले कितना कमाता है, उसको जब इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड किया जाता है तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। इसके बाद कभी कभी ईबीआईटी नहीं दिया रहता है, पीएटी दिया रहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इंटरेस्ट अगर आप कर दो तो आपका खुद ब खुद क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इंटरेस्ट। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको जरूर देख लीजिएगा। और इस बार के बिजनेस के सैंपल पेपर में भी ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सॉल्वेंसी रेशियो खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इस रेशियो में, टर्नओवर रेशियो में। कोई भी कंपनी कितनी अच्छी है उसके साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले, उसके शेयर्स खरीदने के पहले आप ये जरूर चेक करना चाहोगे कि कितना कमाती है। और कमाने के पहले आपको देखना पड़ेगा सेल्स कितना अच्छा है, बेचती कितना अच्छा है। जितना अच्छा सामान उसका बिकेगा उतना अच्छा वो कमाएगी। तो उसके बेचने या एफिशिएंसी को, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जिस रेशियो को हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। और टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या बताता है आपको? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताता है कि मैनेजमेंट कितनी दफा आपके सेल्स को, इन्वेंटरी को
सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है, सॉरी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर पाता है। इसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस मान लो कितना है, सीओजीएस का मतलब माल को बनाने में क्या कॉस्ट आई है, मेकिंग कॉस्ट क्या है, किसी की मेकिंग कॉस्ट 50,000 है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री उसकी कितनी थी 10,000, लास्ट में भी थी 10,000, 10,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 10,000। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम्स, इसको टाइम्स में लिखते हैं, इसको रेशियो में लिखते हैं, इसको भी रेशियो में लिखते हैं। 5 टाइम्स आ गया, इसका मतलब आप अपने इन्वेंट्री को 5 टाइम्स ईयर में क्या कर सकते हो, सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी ज्यादा बाहर आ रहा है उतनी अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप एफिशिएंट रहोगे उतना जल्दी आपका माल बिकेगा, जितना ज्यादा आपका माल बिकेगा उतनी अच्छी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कितना ज्यादा हम लोग एफिशिएंट है अपने माल को बेचने में। इसका फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस का भी कभी लोग फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि क्या है, तो भैया सेल में से अगर जीपी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सीओजीएस। एक और फॉर्मूला इसका होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या बताता है, ये बताता है यार आपने जितना भी उधार में सामान बेचा है क्या आप उस उधार को वसूल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब यहाँ नीचे में सबके क्या देखते जाना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे रहेगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड पेबल नीचे रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप जो उधार में माल बेचे उसको वसूल पाते हो कि नहीं वसूल पाते हो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यही है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है, तो डेटर और तुम्हारे बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर ही ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है। मान लो मैं कितना सामान बेचता हूं, मैं मतलब बेच देता हूं उधार में सामान 50,000, वापस से मैं वही लूंगा कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 10,000 थे, डिवाइडेड बाय 2 किया 10,000 आ गया, फिर इसको हमने डिवाइड किया, ये आ गया 5 टाइम्स। इसी को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 5 भी कर सकते हो। आपको ये भी पता चल सकता है कि आप कितने महीने में अपने डेट को रिकवर कर पाते हो। डेट को रिकवर करने में आप कैपेबल होगे नहीं, उस चीज को बस ये बताता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। ये बताता है कि आपने जो उधारी ली है आप उसको पे करने में कैपेबल हो कि नहीं हो। तो भाई ये बता रहा है कि हम अपनी उधारी को पे कितने जल्दी कर पाते हैं, ये बता रहा है कि हमने जो उधार में माल बेचा उसको हम कितने जल्दी रिकवर कर पाते हैं। इसका फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसका फॉर्मूला क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल है। इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इधर बताया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर अगर आप देखना चाहे तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 and 4 ये मैं बता रहा हूँ मोस्टली आ जाते हैं एग्जाम में। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखने की जरूरत है। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ये बताता है आपको एक्चुअली में मैनेजमेंट कितना ज्यादा एफिशिएंट है अपने सेल्स के टुवर्ड्स। आप देख रहे हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बताया था सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, या सिर्फ इन्वेंट्री को काउंट किया था। यहाँ पे सेल्स के साथ किसका रिलेशनशिप बता रहा है, वो वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ इन्वेंट्री नहीं आता, सारी एसेट्स आ जाती है करंट एसेट्स के नाम पे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ लेता है आपसे कि विच टर्नओवर रेशियो इज शोइंग मोर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ज्यादा एफिशिएंसी को, अच्छे तरीके से एफिशिएंसी को बताने के लिए कौन सा रेशियो ज्यादा अच्छा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आप बता सकते हो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल क्वेश्चन यहीं से आता है। तो टर्नओवर रेशियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या फॉर्मूला याद कर ले। इसके बाद आप आ जाते हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जो इस कैटेगरी का सबसे लास्ट कैटेगरी है। व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा भी है। अब फॉर्मूले देखोगे तो सब एक जैसे ही फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या मतलब होता है,
ऊपर में लिखते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देख रहे हो सबके नीचे में सेल्स 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 है, सेल्स के साथ रिलेशनशिप को बताना है। अब एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स में से अगर आप सीओजीएस माइनस कर दो, सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, सीओजीएस, तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स का मतलब मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने कितने में बेचा, 100 रुपए में बेचा, और इसको मैंने खरीदा कितने में था, 50 रुपए में। 50 में खरीदा, 100 में मैं 60 मान लेता हूँ, 60 में मैंने खरीदा था, 100 में बेच दिया, मतलब 40 का मेरे को क्या फायदा हो गया। आप आपने हमेशा इंस्टाग्राम में ये सारी रील्स देखी होंगी और उसमें इसी तरह की चीजें बताता है, यार इतने में बनाओगे, इतने में बेचोगे, देखो फायदा ही फायदा। नहीं, वो बिल्कुल गलत फायदा बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मेकिंग कॉस्ट ही किसी को बनाने में नहीं आती, उसको बेचने में, उस बिजनेस को ऑपरेट करने में और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। जैसे कि मैंने इस माल को, ठीक है, बेचा इस माल को 100 रुपए में और 60 रुपए का बनाया था। अब बोलोगे सीधे सीधे आपको 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, आप इसका जीपी निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 40 का। सेल्स कितने का था, 100 का। मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कटा, 40% का फायदा। नो, इट इज नॉट राइट। कभी भी किसी भी बिजनेस को इतना सोच के मत कर लेना, यार इतने में बना, इतने में बेचा, काम खत्म, 40% फायदा। नो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालो इसका। सेल में से सीओजीएस माइनस किया, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करो। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? बिजनेस को चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना होता है, ऑफिस का रेंट देना होता है, एम्प्लॉयर की सैलरी देनी होती है, डेप्रिसिएशन लगता है मशीनरीज पे, बैड डेट हो जाते हैं, डिस्काउंट देना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे को बोलते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते ही होते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मान लो और खर्चे हो गए, 100 का माल बेचा था, 60 का बना था, 20 और खर्च हो गया। अब कितना बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 20 बचा। 20 अपॉन में 100 इंटू 100, 20% बचा ये प्रॉफिट बस। अभी भी हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो जाए, तो नेट प्रॉफिट भी निकालना जरूरी है। सेल में से सीओजीएस माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिया, और अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको प्लस भी कर लेते हैं, जो कि बहुत कमी होती है। जो 100 का माल बेचा था, 60 की हमारी सीओजीएस थी, मेकिंग कॉस्ट, 20 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 10 रुपए के मान लो हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास बचता क्या है, बचता सिर्फ 10 रुपए। 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ 10% बचा। सिर्फ कितना बचा, 10% बचा। अब सोचो भाई, कोई धंधा आपको करना है, 10% आप करना चाहोगे? कोई धंधा करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर डिसीजन लेता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको बाद में बता रहा हूं। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है ईबीआईटी, कितना कमाते हो, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपने लगाया है। मान लो किसी बिजनेस में आप कितना कमा रहे हो, 50,000, और आपने लगाया कितना है, 5 लाख। मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10%। आप कमा कितना रहे हो, 10%। 10% आप कमा रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। 10% यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला। अब मान लीजिए मार्केट से आपका दोस्त जो है वो 10% कमाता है, आप उसका आरओआई चेक कर ली, आपने उसका नेट प्रॉफिट भी चेक किया, और आपसे वो 12% के हिसाब से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है। क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? 12% उसका लग रहा है, 10% वो कमा रहा है, 2% अपने जेब से देगा। क्या उसका बिजनेस डूबने ही डूबने वाला, आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। आपको उसकी मदद इसलिए करनी चाहिए, ये बता के कि भाई मत करिए, छोड़ दे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो फालतू रेशियो था, बड़ा ही गंदा सा है। मान लो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% आप बचाते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपसे पूछते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगी। अरे भाई, जब 20% बचाते हो तो खर्चा कितना हुआ होगा, 80%, सिंपल सी बात है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस 60 थे, ये 20 था, मिला के 80 हो गया। 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
80%। तो ये 80% हो गया आपका, सिंपल सा। तो ये 80% आ गया दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो जिसको भी बोलते हैं, दोनों मिलकर हमेशा 100% हो जाते हैं। तो किसी भी बिजनेस का सर ग्रॉस प्रॉफिट में चेक करना, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल माइनस सीओजीएस, मेकिंग कॉस्ट कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है। उसका जीपी के साथ साथ आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं, सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो भी जरूर देख लेना, सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। इसको भी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है उसकी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने मेन फार्मूलेस तो लिखवाए, साथ ही साथ में कुछ और फार्मूलेस भी लिखवा दिए हैं। तो हमने उसके जो अंदर के फार्मूले उसको भी डिस्कस कर लिया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका ईबीआईटी ना देकर अगर पीएटी दिया हुआ है तो कैसे निकालना है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे कितने टोटल कैटेगरी 4 थी, इधर 2 फॉर्मूले थे, इधर 4 2 4 6 4 10 और इधर 5 15 टोटल आपके फॉर्मूले हो रहे हैं। एक बार मैं आपको शॉर्टकट फिर से याद करवा देता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी चेक करनी है तो लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर 2 है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फार्मूला क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो है। पहला कौन सा था, डेट इक्विटी। डेट इक्विटी का फार्मूला डेट अपॉन में इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट टू डेट का फार्मूला टोटल एसेट अपॉन में डेट। उसके बाद क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला ये बोल सकता है, ये होता है टोटल एसेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका फार्मूला था आपका इंटरेस्ट ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद था टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उसका फार्मूला था सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। सीओजीएस का फार्मूला था सेल माइनस जीपी, और एवरेज इन्वेंटरी का फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपका था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि बताते थे हम कितने जल्दी उधार वसूल पाएंगे और कितने जल्दी हम अपनी उधारी चुका पाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला था क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्रेडिट परचेस अपॉन में ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फार्मूला सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। यहां से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बड़ा ही आसान है। मुझे लगता है कि इसका फार्मूला याद करना है। जीपी रेशियो का फार्मूला जीपी अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट का फार्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट में था ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। जल्दी जल्दी मैंने बताया है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप एग्जाम के पहले इस फॉर्मूले को जरूर देख के जाओ, कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। प्रैक्टिकल के पहले देख के जाओ, सीयूटी एग्जाम के पहले देख के जाओ, मेन एग्जाम के पहले देख के जाओ। अगर आसान क्वेश्चन आया, पिछले 2-3 साल का आप क्वेश्चन देखोगे रेशियो से बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले भी याद होते तो आपको बन जाता। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो हमें बताइएगा, हम इस पर डिटेल वीडियो भी बना देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।